मिडिल ईस्ट में है यहाँ पर रेड सी। और क्या ये रेड सी अब बनेगा इसराइल की हार का कारण? एक ऐसा इलाका जहाँ से स्वेज कनाल पास होती है, जहाँ से एशिया और यूरोप का मेजर पार्ट ऑफ ट्रेड गुजरता है, उस इलाके पर सऊदी अरेबिया और ईरान साथ आ रहे हैं। क्या इनका साथ आना ये दिखाता है कि क्या अब इसराइल के कुछ ही दिन बचे हैं? आखिर क्या है ये पॉलिटिक्स, जानते हैं इस वीडियो में। और क्यों रेड सी में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। रेड सी असल में वो इलाका है जहां पर अब सऊदी अरेबिया और ईरान मिलकर एक जॉइंट नेवल ड्रिल करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज अगर पूरी होती है तो रेड सी के इलाके में दो बड़े पुराने दुश्मन ईरान और सऊदी अरेबिया साथ दिखेंगे। आखिर इनका साथ आना क्यों इसराइल के लिए खतरनाक है? देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर है, लेकिन ये आपस में कभी ढंग से बात तक नहीं करती। इनके बीच में विवाद बहुत सारे हैं। ईरान जहां एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, वहीं सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। दुनिया भर में जहां भी शिया ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता है ईरान, और सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। इसीलिए इनके बीच में दुनिया में हर जगह कॉन्फ्लिक्ट छाया हुआ है। चाहे आप लेबनान की बात करें तो यहां पर हिजबुल्लाह है जिसे ईरान सपोर्ट करता है। आप सीरिया की बात करें तो वहां पर असद की गवर्नमेंट है जिसको ईरान सपोर्ट करती है और सऊदी अरेबिया उसका विरोध करता है। यमन में हौती रिबल्स को ईरान सपोर्ट करता है और हौती रिबल्स जिस सरकार से लड़ रही है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, ईरान, इराक, पाकिस्तान और दुनिया भर के सारे देशों में कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कोई एक इन दोनों में सपोर्ट करता है तो उसके विरोधी को दूसरा सपोर्ट करता है। और एक कारण यह भी है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के बहुत करीब है। ये ईरान के लिए एक पुराना सरदर्द रहा है। वो नहीं चाहता कि सुन्नी मुस्लिम्स की डोमिनेशन शियाज के ऊपर हो और अमेरिका का इस रीजन में दबदबा ऐसे ही बना रहे। और इसीलिए इनके कॉन्फ्लिक्ट का फायदा हमेशा से इजराइल को भी मिलता रहा, क्योंकि इजराइल ने कभी भी डायरेक्टली सऊदी अरेबिया से हाल के वर्षों में युद्ध नहीं किया। ईरान इजराइल का नंबर 1 दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि ईरान के साथ इजराइल की लड़ाई लगातार हर एक साल रही है। वो अपने ग्रुप्स के थ्रू, चाहे हिजबुल्लाह या हाउतीज के थ्रू, इजराइल के साथ एक इनडायरेक्ट लड़ाई का पार्ट हमेशा रहा है। सऊदी अरेबिया क्योंकि अमेरिका का दोस्त है तो वो उतने खुल के कभी इजराइल के सामने आता नहीं। लेकिन इजराइल एक ऐसा मामला है जहां पर दोनों, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये चाहते हैं कि इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। लेकिन ईरान के साथ सऊदी अरेबिया की दोस्त दुश्मनी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो कभी कभी सऊदी अरेबिया को भी टारगेट करते हैं। 2019 में कई सारे जो ऑयल टैंकर्स थे, कई सारी जो ऑयल फैसिलिटीज थी सऊदी अरेबिया की, उनके ऊपर ड्रोन से हमला किया गया था, जो हमला ईरान ने किया था। इन हमलों के बाद लगातार सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दुश्मनी और बढ़ गई थी। ईरान लगातार ये आरोप लगाता रहता है कि सऊदी अरेबिया अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक षड्यंत्र हमेशा रचता रहता है, उसके खिलाफ एक्शन लेता रहता है। जबकि सऊदी अरेबिया को यही डर रहता है कि ईरान और ईरान की जो मिलिट्री है उसमें IRGC जो उनका विंग है वो कहीं उन्हें तबाह करने की तैयारी में तो नहीं है। असल में ईरान चाहता ही यही है कि वो पूरी तरह से इस मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाए। और अभी क्योंकि मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरेबिया में है, तो सऊदी अरेबिया के पास एक तो वो इकोनॉमिक क्लाउड है, उसके पास ऑयल है, पैसा है, और प्लस इंपॉर्टेंट इस्लामिक साइट्स भी है। तो उनके विरोध में ईरान ने हमेशा से मिलिटेंट ग्रुप्स को खड़ा किया। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुद्दा है पैलेस्टाइन स्टेट का, जहां ये दोनों देश एक जैसे व्यूज को रखते हैं। दुनिया में देखें तो ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इन जगहों पर ईरान का वर्चस्व ज्यादा है, ईरान की कैपेसिटी यहां पर ज्यादा है। हालांकि सीरिया की बात हम करें तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट है असद अल बशर की, जिसको सपोर्ट करता है ईरान, और उसके विरोध में जो सिविल वॉर छिड़ी हुई है उन सारे ग्रुप्स को सऊदी अरेबिया और अमेरिका सपोर्ट करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी अरेबिया उनके विरोधियों को सपोर्ट करता है। तो इसी तरह से ये जंग सालों से लड़ी जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली सालों से लड़ा जा रहा है। लेकिन अब मामला ये है कि अब इजराइल ने जो हमले किए गाजा के अंदर, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेबनान के ऊपर हमला हो रहा है, सीरिया के ऊपर हमला हो रहा है, इराक के ऊपर हमला हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ईरान और सऊदी अरेबिया साथ आते दिख रहे हैं। लेकिन कुछ सालों पहले स्थिति थोड़ी डिफरेंट थी। जब भारत में G20 की समिट हुई थी तब ये देखने को मिला था कि हालांकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में इजराइल को लेकर विरोधाभास है, लेकिन फिर भी जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हुई थी तो एक ऐसा कॉरिडोर एनविजन किया गया था जो इंडिया से होते हुए UAE, सऊदी अरेबिया, इजराइल और वहां से ग्रीस जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों इसका पार्ट थे। सीधा सीधा संदेश था कि शायद अब सऊदी अरेबिया और इजराइल की नजदीकियां बढ़ रही हैं। भारत के साथ I2U2, इंडिया, इजराइल, USA, UAE जाम का
एक ग्रुप और बना था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। इस कॉरिडोर के अनाउंसमेंट के बाद से ही ईरान के सर में और दर्द होने लग गया था कि कहीं सऊदी अरेबिया अब पैलेस्टाइन के मुद्दे को छोड़कर इसराइल के साथ न शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कहीं हो सकता है कि इसराइल सऊदी अरेबिया को वादा करे कि भाई हम आपको हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे और ईरान से प्रोटेक्शन देंगे, तो आप हमारे साथ हो जाइए, और कहीं वो पैलेस्टीनियन कॉज से दूर तो नहीं जाता दिख रहा। उसके बाद से लगातार हमास, हौतीज और हिजबुल्लाह के साथ इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं। हाल के समय में जो हमले इसराइल ने किए गाजा के अंदर, उसमें जिन तरह की लोगों की जानें गई हैं, उसके बाद अगेन सऊदी अरेबिया को खुलेआम बाहर आकर इसराइल का खंडन करना पड़ा और बोलना पड़ा कि कहीं से भी वो इसराइल के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इससे पहले इसराइल के साथ कई सारे मुस्लिम कंट्रीज ने, चाहे यूएई की बात करें या बहरीन की बात करें, इन सब ने अपने संबंध नॉर्मलाइज कर लिए थे जब अब्राहम टॉक्स हुए थे। लेकिन सऊदी अरेबिया एक देश है जिसने अभी तक अपने संबंध नॉर्मलाइज नहीं किए थे, और ईरान कभी नहीं चाहता था कि वो अपने संबंध नॉर्मलाइज करे। और अब जब चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई और जब उन्हें दिख रहा था कि सऊदी अरेबिया शायद इसराइल के करीब जा रहा है, तब चाइना की मदद से एक समिट हुई थी जिसमें ईरान और सऊदी अरेबिया ने साथ आकर अपनी अपनी एम्बेसीज को खोला था, जो 2016 के बाद से बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं था। तो कई सालों से जिन देशों के बीच में बात नहीं हुई थी, चाइना ने उनके बीच में एक पीस ट्रीटी की तरह करवाई। और अब जब युद्ध और ज़्यादा बढ़ रहा है, तब कहानी ये है कि शायद रेड सी में एक मिलिट्री ड्रिल होगा जिसमें कि सऊदी अरेबिया, ईरान दोनों मिलकर पार्ट होंगे। और अगर ये होता है तो ये दिखाता है कि शायद ईरान और सऊदी अरेबिया के संबंध कुछ हद तक करीब आ रहे हैं, और ये अगर करीब आते हैं तो इनका सीधा नुकसान किसी देश को होगा तो वो इजराइल है, जिसके लिए एक ये खतरनाक घड़ी हो सकती है। रेड सी में अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि वाशिंगटन, यानी अमेरिका के जो भी अलाइज हैं, वो धीरे धीरे ईरान के साथ एंगेज कर रहे हैं, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ बाकी अरब कंट्रीज बात करें, क्योंकि ईरान के साथ अगर वो बात करेंगी तो ना सिर्फ वो इसराइल के विरुद्ध खड़े हो पाएंगे, बल्कि वो अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इसीलिए अमेरिका के लिए ये ड्रिल, और रेड सी जैसे महत्वपूर्ण इलाके में ड्रिल होना तो और खतरनाक बात है। देखिए, ये रेड सी है, रेड सी के ऊपर ये स्वेज कनाल है जहाँ से मेजर ट्रेड पास होता है, यहाँ से गल्फ अकाबा है, ये रहा इजराइल। तो इन इलाकों के ऊपर अगर ट्रेड होगा तो सीधा सीधा नुकसान होगा किसको? अमेरिका को, इजराइल को, और वो नहीं चाहते सऊदी अरेबिया और ईरान करीब आए। और ये नेवल ड्रिल अगर होता है रेड सी के इलाके में, जिसको ऑब्वियसली इजराइल ऐसे देखेगा कि उसकी जान को खतरा है, उसके देश के लिए खतरा है, लेकिन अगर ये होता है तो शायद हमें मिडिल ईस्ट में एक नया पावर एक्सेस बनता दिखेगा, जहां सऊदी अरेबिया और ईरान शायद एक साथ दिखें, और उनके सपोर्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं चाइना भी दिखे इनडायरेक्टली। लेकिन ये बातें बहुत बड़ी हैं। अभी कैसा होगा? ड्रिल तो हो सकता है, और ड्रिल से अच्छे संकेत भी जाएंगे, लेकिन ईरान सऊदी अरब के बीच में शिया सुन्नी डिवाइड खुद को लेकर भी बहुत बड़ा है। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि वो विवाद भी खड़ा हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान।